माफिया भी हैं और 419(20) के मुलजिम भी हैं पिछड़ी जात के। तहसीलदार द्वारा जारी किया जा रहा है कि अनुसूचित जनजात के हैं। वो लोग झगड़ा झंझट करते हैं और दौड़ा के मारते हैं भी। पीला गमछा लगा के किसी थाने में चले जाओ तो दरोगा उनको सलाम करेगा। शायद ये लोग पीला गमछा लगा, अभी तक इनके समस्या का निवारण नहीं हुआ। हम पीला गमछा धर के जाएं और काम ना हो, अगर 15 दिन के अंदर में खलीलाबाद तहसीलदार पट्टा धारक का पट्टा खाली नहीं करवाए तो मैं SDM साहब के कार्यालय के साथ पट्टा धारक को लेकर के अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठूंगा। नमस्कार, इसमें मेरी मौजूदगी है संत कबीर नगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में। आज बखिरा थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, जिसके क्रम में बखिरा थाना क्षेत्र के तमाम फरियादी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बखिरा थाने पर आए, जिसके क्रम में कुछ लोग यहाँ पर ज़मीनी मामलों को लेकर इनको भी आज बखिरा थाने पर बुलाया गया था। इनकी पूरी क्या समस्या है और किस संबंध में ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। दादा, क्या समस्या आपकी है? समस्या ये है, हम ग्राम भगवानपुर के चंद्रशेखर नायक समाज सेवी हैं। मैं हमेशा समाज का कार्य करता आया हूँ और कर रहा हूँ। हमारे वहाँ 2005 में अवैध तरीके से पट्टा किया जा रहा था। राम वृक्ष राजभर द्वारा प्रधान थे, उस पर हमने विरोध किया कि ये पट्टा अनुचित है, ना किया जा। उसको अवैध तरीके से प्रस्ताव करके पारित किया गया, लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ। फिर 2005 के बाद जब उनकी पत्नी स्वतः मौजूदा प्रधान पाटी देवी हुई, उनके ज़माने में जो पट्टा किया गया 30 लोगों का पट्टा किया गया, जिसमें से 7 लोग पाटी देवी के खास परिवार के ही लोग हैं। वो पट्टा स्वीकृत हुआ। उस पट्टे पर काबिज होने के लिए गुंजन पुत्र रामकिशोर, अभिमन्यु पुत्र हरिहर और लालजी पुत्र सोमई, रामविलास पुत्र छोटकान और शिवलाल पुत्र बुद्धू, ये सबका पट्टा हुआ था। लेकिन जब ये पट्टा धारक उस पर पट्टे पर काबिज होने जाते हैं तो हमारे गांव के कुछ दबंग व्यक्ति गुंडई के बदौलत और के बदौलत राजनीति के बदौलत इन लोगों को छेड़खानी में फंसाया जाता है, इनके बच्चों को छेड़खानी में फंसाया जाता है, उसमें हल्ले नहीं देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों का पट्टा काबिज हो। मैं अगले माह में तहसील दिवस में दरखास्त दिया, उस पर जो है लेखपाल सही रिपोर्ट लगाया, लेकिन ही बखिरा थाना राजेश निषाद के द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट लगाया जा रहा है, जो कि मौके पर कोई कांस्टेबल, कोई नायब दरोगा ग्राम भगवानपुर में नहीं पहुंचा था। यही प्रधान जब 2004-05 में प्रधान थे रामवृक्ष, तब भी अपने ही भाइयों को राजभरों को लड़ाए। उसके बाद इनकी पत्नी हुई, सच्चाई काम हुआ। क्यों हुआ? कि इनका विरोधी 7 सदस्य में अकेला तैयार था। इस नाते उसके बाद ये प्रधान खुद हुए, जब फिर मौजूदा प्रधान आज 2025 में हैं, इनसे बार बार कहा जा रहा है कि पट्टाधारक का पट्टा कब्जा करा दो। ये आनाकानी करते हैं, जो कि पहले 2004-05 में भी इनकी मोहर दस्तखत है और आज मौजूदा हालत में इनको अगर कब्जा करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी पट्टा धारक है, जिनके नाम पे पट्टा आवंटित हुआ है, आपके ग्राम प्रधान उसको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना दे रहे हैं। और हमारे गांव के एक राजनीतिक शैलेश राणा राजभर जी हैं, जो कि ये भगौड़ा पार्टी के नेता हैं। ये जो है खुद झगड़ा फंसाते हैं। अनुसूचित जनजात का सर्टिफिकेट 21/11/2005 में बुधराम पुत्र बहाले के नाम से बनवा करके जो है फर्जी दावा दाखिल सिविल कोर्ट में करके उसी पर ये स्टे लेकर घूम रहे हैं। अगर ये बताइए, पट्टा किसके नाम पे है? पट्टा मौके पर जो है अभिमन्यु पुत्र हरिहर, गुंजन पुत्र रामकिशोर, लाल की पुत्र सोमई और शिवलाल पुत्र बुद्धो, रामविलास पुत्र
छोटकान विनोद पुत्र राम सहाय यामो पुत्र सुग्रीव के नाम से 7 लोगों के नाम से पट्टा है। जो ये विरोध कर रहा है उनके 2 भतीजों का खुद पट्टा उसमें है। ये पट्टा कब हुआ था? ये पट्टा 2007 में हुआ था। तब से लोग अभी तक कब्जा नहीं करते? नहीं, कब्जा नहीं हुए। अगर कब्जा करना चाहते हैं तो ये जो अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट लगा करके थाने में भी बच्चों इन लोगों के बच्चे के ऊपर छेड़खानी कभी करवा देते हैं, कभी और करवा देते हैं, कभी और करवा देते हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम विकास। यहाँ पे क्यों आए? ये आए पट्टा हुआ हमारा कब्जा नहीं। तो कब्जा कब्जा नहीं है। क्या नाम भैया आपका? लाल क्या दिक्कत है आपको? हम लोग का पट्टा हुआ है, वहाँ कब्जा नहीं होने दे रहे। कौन रोक रहा है? गुजराम ये गुजराम क्या है? पट्टारे हैं, लेकिन वहाँ कब्जा करने जाते हैं तो कहते हैं हमारे वो बहू को छेड़ रहे हो और लड़की को छेड़ रहे हो, हम लोग को कब्जा करने नहीं करने। जमीन अभी तक खाली है कि कब्जा हो गया किसी का उसको? नहीं, जब वही लोग कब्जा करके है और ज़मीन खाली भी है। कुछ जमीन खाली है, कुछ तो लोग कब्जा है। हाँ, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग का पट्टा है तो हम लोग को चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। चाचा क्या समस्या है आपके यहाँ? हमारा समस्या ये है हमारा पट्टा भैया जमीन कौन रोक रहा है? राम अर्जन और सुग्रीव थाने में शिकायत की है इसके बारे में? नहीं आ जाए क्या लगता है आपको कब्जा मिल जाएगा? मिलेगा कहीं आप लोग चाहेंगे कि मिल जाएगा। क्या नाम भैया? अब मैं नहीं, यहाँ पे क्यों आए? हम अपने फरियाद के लिए आए। क्या परेशानी आपकी है? हम देखिए पट्टा पाए, हमारा 2007 में हमारे नाम से पट्टा है और पट्टा पे जब करने जाते हैं तो लोग झगड़ा झंझट करते हैं और दौड़ा के मारते हैं भी हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा पट्टा मिले, हमें कब्जा मिले। किस गांव से आए हैं? भगवानपुर से। देख रहे हैं इस समय हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत भगवानपुर के कुछ लोग हैं और ये राजभर समाज से जाते हैं। राजभर समाज के उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर जी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि यदि आप पीला गमछा लगा के किसी थाने में चले जाओ तो दरोगा उनको सलाम करेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये राजभर समाज के लोग तहसील में, थाने में कईयों साल से चक्कर लगा रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं, कईयों साल से चक्कर लगा रहे हैं और शायद ये लोग पीला गमछा लगा कर भी गए होंगे, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। तो आप सभी जो दर्शक हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पीले गमछे पर और ओपी राजभर जी के बयान पर क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बताएं। फिलहाल यहाँ पे एक और समाज सेवी हैं जो खुद को नेता बताते हैं और समाज के हित में काम करने की बात करते हैं, उनसे भी और बात करेंगे। आपके नेताजी कहते हैं कि पीला गमछा लगा के जाओ थाने पे, आपके काम पूरे हो जाएंगे, मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, फिर आप परेशान क्यों इतना दिन? ऐसा बात है, हम पीला गमछा धर के जाएं और काम ना हो तो पीला गमछे से हमसे मतलब नहीं है। हम समाज सेवी हैं, हमें राजनीति करना है तो समाज के तौर पर करना है, नेतागिरी के तौर पर नहीं करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 15 दिन के अंदर में खलीलाबाद तहसीलदार पट्टा धारक का पट्टा खाली नहीं करवाए तो मैं पुनः एसडीएम साहब के कार्यालय के सामने इन व्यक्तियों को लेकर के, इन पट्टा धारक को लेकर के अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठूंगा। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर नायक, समाज सेवी। देख रहे हैं चंद्रशेखर नायक जी, इन्होंने प्रशासन को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रखी है। इनका अल्टीमेटम है कि 15 दिन के भीतर अगर तहसील प्रशासन इन पट्टा धारकों का जो ज़मीन है उसको खाली करवा कर इन्हें कब्जा अगर नहीं दिलाया तो आपके नेतृत्व में कई लोग वहाँ पे खलीलाबाद में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। सरकार आपकी है, उसके बावजूद आपको धरना देना पड़ रहा है। सरकार है, लेकिन जो मैं पत्रावली यानी जो मैं कंप्लेन करता हूँ सरकार के पास पहुँचने पाए तो बिचौलिया उसको रख लेते हैं। योगी जी की सरकार चल रही है प्रदेश में, जो भू माफिया हैं, अपराधी हैं, वो गले में तख्ती लगा के थाने पे सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों का कई साल से पट्टा हुआ है, वहाँ पे अभी तक कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं। जो लोग कब्जा किए उस पर, वो भू माफिया हैं कि कैसे लोग हैं? जो उस पर कब्जा किए हैं वो माफिया भी हैं
और 419 बीच के मुलजिम भी हैं पिछड़ी जात के, लेकिन जारी किया जाता है खलीलाबाद तहसील से रामजीत यादव लेखपाल, हल्का नंबर 56 था तब, और तहसीलदार द्वारा जारी किया जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के हैं, जो मैं चैलेंज करता हूं कि 2005 में कोई ऐसा जियो नहीं था कि अनुसूचित जनजाति में राजभर बिरादर आते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक अधिकारियों को अनदेखी बना करके ये हमारे वहाँ के शैलेश राजभर और इनके पक्ष के बुधराम, सुग्रीम, हरिचंद और मौजूदा प्रधान जी जो है, ये भी खुद गलत है कि जो कह रहे हैं कि हमारा पट्टा किया हुआ नहीं है, जो कि इनके हाथ की रसीद काटी गई है और प्रस्ताव किया गया है, उसके बाद भी रामदरिक जी कह रहे हैं मेरा दस्तखत नहीं है, प्रधान जी नहीं है, हमारा दस्तखत नहीं है। किसके साथ काम कर रहे हो लोग? ये सब काम कर रहे हैं हमारे ये जो शैलेश राजभर जी है, भगौड़ा पार्टी के हैं। ये जा करके कभी ओम प्रकाश के साथ रहते हैं, कभी अखिलेश के साथ रहते हैं। इस समय हमारे पार्टी में किसी तरह से घुस गए हैं, अब अपने को नेता मानते हैं, लेकिन मैं इनको नेता नहीं मानता हूँ। ये अपने भाइयों को लड़ाना ऐसा चीज नहीं है। अरे भाई, दोनों पक्ष का पट्टा हुआ है, आप अगर बिरादरी है, भाई है, चाह रहा है, तो दोनों पक्ष को मना करके कब्जा करवाना चाहिए, दोनों पक्ष को दिलवाना चाहिए। आप किस पार्टी के मेंबर हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के, आज के नहीं आज के हैं। देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, और ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। अपने ही सरकार में ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ये लोग पट्टा धारक हैं, और पट्टा उसको मिलता है जो वास्तव में भूमिहीन होता है। सरकार ऐसे भूमिहीनों को पट्टा देती जिसके पास ज़मीन नहीं होता है। शायद इनके पास भी भूमि नहीं होगी, इसीलिए इनको पट्टा मिला था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक ये है उस पट्टे की ज़मीन पर कब्जा नहीं पाए हैं, जिससे यह तहसील से लेकर थाने, अन्य जैसा बता रहे हैं कोर्ट कचहरियों में भी लोग कई बार चक्कर काट चुके हैं, इनको अभी तक उस ज़मीन पर कब्जा नहीं मिला है। उनका आरोप है कि वहाँ के ग्राम प्रधान या और कुछ अन्य लोग हैं जो काफ़ी मनोहर किस्म के लोग हैं। जब ये लोग कब्जा करने जाते हैं तो इनके साथ तमाम तरह की भद्रता होती है, मारपीट होती है, और अन्य आरोपों में भी इनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये लोग डरे सहमे हुए हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। फिलहाल इनको एक समाज सेवी का साथ मिल गया है, और ये सरकार को, यहाँ के प्रशासन को अल्टीमेटम दे रखे हैं 15 दिन का कि अगर 15 दिन के अंदर इन पट्टाधारकों को इनकी पट्टे की ज़मीन अगर इनको कब्जा नहीं कराई गई तो जिले पर ये लोग विशाल धरना करेंगे, जिसको कहते हैं अनिश्चितकालीन धरने बैठेंगे। फिलहाल आप सभी का, जो भी लोग इस वीडियो को देखे हैं, इनके बातों सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है इस वीडियो पर, और जो सरकार की नीति है कि जो भूमाफिया हैं, जो ज़मीनों को अवैध तरीके से कब्जा करते हैं, उन पर कितने स्तर तक सरकार का हंटर चल पा रहा है, और जो गरीब है, दुखी है, परेशान है, वो कितना सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं सरकार के राज्य में, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।